लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन चीनी घुसपैठ की जो लत है उस पर मैं एक आंकड़ा दे देती हूं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। 2010 से 2013 तक 1088 बार घुसपैठ किया है चीन ने। 2016 से 2018 तक 1026 बार, सालाना 300 से 6 बार चीनी सैनिकों की घुसपैठ होती रहती है। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर की ये एलएसी है और अस्पष्ट सीमा के बहाने लगातार वो अपनी आंखें तरने की कोशिश करता है। लेकिन मौजूदा ये जो स्थिति, ये जो 9 तारीख की स्थिति पनपी है, इसको लेकर मुझे लगता है कि आप बेहतर जानकारी देंगे। हिंदुस्तान इस वक्त चीन से जुड़े इस मसले पर कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है? चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें मौका देने के लिए, बोलने के लिए। अगर पॉलिटिकल बात खत्म हो गई है तो मैं एक बड़ी गंभीर बात बताना चाहता हूं, जरा 2-4 मिनट दीजिएगा। जी सर। देखिए, चीन के संग हमारे रिलेशन बहुत ही कठिन और गंभीर हैं। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन ऑन द टीवी, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। इतने साल हो गए भारत को इंडिपेंडेंट हुए, आज तक हमारा चीन के संग बॉर्डर डिलीनिएट नहीं हो पा रहा है। आपने कुछ अंकड़े बताए कि जब घुसपैठ होती है, मैं तो ये कहूँगा कि 1992-93 की जब मैं सर्विस में था, इस सब्जेक्ट डील करता था, तब से चाइना उल्लंघन कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, या जिसको आप कहते हैं परसेप्शन लाइंस का। तब से अब तक 10-11 दफ़ा परसेप्शन लाइन बदल चुकी हैं। चाइना कुछ कहता है कि हमारी परसेप्शन लाइन ये है और हम कहते हैं हमारी परसेप्शन लाइन कुछ और है। इस पे समझौता नहीं हो पा रहा है। कितने साल हो गए जब से हम इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन बात आज गंभीर और ज़्यादा है। देखिए, चाइना के संग रिलेशन दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। 1962 के बाद चाइना ने भारत की तरफ इस तरह से तैयारी की कि भारत एक दिन बहुत कमज़ोर पड़ जाए उसके सामने, और ऐसा होने लगा। लेकिन पिछले कुछ 8-10 साल में जब भारत ने ये देखा कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है चाइना की तरफ से, उसके जो लॉन्ग टर्म इंटेंशन है वो सही नहीं दिख रहे हैं, तब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू की और आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करके वहाँ तैनात किया। अब इसके 2 पहलू हैं, वो बड़े समझ से सुनने वाली बात है। एक तो है ग्राउंड लेवल पे टैक्टिकल, जिसको हम कहेंगे, जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट एक्शन होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जिसको स्ट्रेटेजिक निगाह से देखा जाता है एक देश और दूसरे देश की तरफ से। स्ट्रेटेजिक बात मैं बाद में बताऊंगा अगर आप समझ देंगे तो, लेकिन टैक्टिकल बात समझ लीजिए पहले। जब भी इस तरह से घुसपैठ होती है तो भारत सेना आज की तारीख में बिल्कुल सक्षम है उसका जवाब देने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि आज की तारीख में ये लड़ाई यूनिट लेवल की और फॉर्मेशन लेवल की है। फॉर्मेशन लेवल में हमें बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना है जो हम देते आए हैं। हमने इसको, आपको देखा कि हमने इनको फिंगर 4 से हटवा के फिंगर 8 तक भेज दिया। आपने ये देखा कि हमने इनको गलवाल में पीट पाट के वापस भिजवा दिया। आपने ये देखा कि ढोकलम में ये आगे नहीं बढ़ पाए। आपने ये देखा कि परसों रात को 9 बजे इनको पीट पाट के वापस कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि टैक्टिकल लेवल पे वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। द आर्म्ड फोर्सेस एट द यूनिट एंड द फॉर्मेशन लेवल हैव टू बी गिवन पूरी छूट कि जो वो टैक्टिकली सही समझे वो करें, उनके वहां हाथ रोक कर न रखा जाए। लेकिन दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना के संग रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए हमें बहुत मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच लेनी पड़ेगी। चाइना हर किस्म से हमारे अंदर घुस चुका है। कितने नजदीक उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस बना रखे हैं। उसने पिछले 2 साल में अपनी एयर पावर को बढ़ाया इंडिया के बरखिलाफ। उसका जिस किस्म से ट्रेड चल रहा है इंडिया के साथ, उसके साथ बड़ा गंभीर रिलेशनशिप है। जिस तरीके से चाइनीज आर्मी बढ़ रही है वो एक बड़ा, जिस तरह से इंडियन ओशन में इस समय चाइनीज आर्मी हावी हो रही है वो बड़ा विषय है। तो दोज आर द इश्यूज विच आर एट द नेशनल लेवल, जो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एक मिलिट्री लेवल पे। आपको मालूम है 17th कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह विश्वास करना है, हमें यह यकीन करना है, हमें ये देश को सही तरीके से बताना है कि किसी सूरत में भी भारत सेना को चाइना अब नहीं हरा सकती। वो 1962 वाला टाइम खत्म हो चुका है। अब भारत सेना की ट्रेनिंग, भारत सेना का मोराल, भारत सेना को सपोर्ट, भारत सेना की वेपनरी, भारत सेना के सीनियर लीडर्स, जूनियर कमीशन, जूनियर लीडर्स और उसकी वेपनरी सफिशिएंट है। चाइना को उसमें किसी एक पार्टी का क्या रोल है या नहीं, इसको लेकर बहस लंबी खिंच सकती है।